नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं वो हो सकता है बहुत लोगों को महत्वपूर्ण लगे और बहुत लोगों को गैर जरूरी लगे, लेकिन ये बात रखना जरूरी है। और मुझे समझ नहीं आता कि बाकी इंस्टीट्यूट वाले या बाकी लोग इस पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं बोलते। देखिए, अभी तक ये स्थिति चल रही थी कि विलोपित क्वेश्चंस इतने विलोपित हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 100 में बताओ 15 से 20 क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं या विलोपित हो जा रहे हैं। ये एक समस्या थी ही, इससे अभी निजात पाए नहीं है। लेकिन एक और चीज़, अभी हाल फिलहाल में आप सभी को मालूम कि अमीन पटवारी का सिलेबस आया, आप सबने देखा होगा। अगर उस सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये 10-10 मार्क्स का है। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और जीके ये 20, 20 और 30। अब एक चीज समझिएगा, पुराना जब 150 मार्क्स का पेपर था, ये मैं अपने व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं, आप हो सकता है इससे सहमत हो नहीं हो, आप स्वतंत्रता है कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। पिछले बार मैथ्स का 35 क्वेश्चन था 150 में और रीजनिंग का 15 था, यानी कि ये टोटल 50 पोर्शन था। और मतलब 50 मार्क्स का 150 में अगर हम देखें तो 1/3 इसका हिस्सा था, ठीक है, यानी कि आप 33%। अभी ये बढ़ के 40% हो गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आर्ट सेक्शन वाले स्टूडेंट है या जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो बाहर चले जाते हैं, यानी वो मतलब थोड़ा सा ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, थोड़ा कंपटीशन से बाहर होने लगते हैं। जितना ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन बढ़ता है उतना ज़्यादा आर्ट्स स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो बाहर होते हैं। चलो ठीक है, ये भी कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ाना सब है, बच्चों को पढ़ना सब है, ठीक। लेकिन जिस मेन मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं वो देखो, इंडियन जीके 30। मुझे लगता है मनीष सर सिलेबस इतना हड़बड़ी में बनाया हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ का सेक्शन जो अलग से होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है और उसमें छत्तीसगढ़ ना पूछे तो फिर ये कैसा सिलेबस। छत्तीसगढ़ का सेक्शन पिछले बार आई थिंक 15 का मतलब है सर, इतना भी उन लोगों के पास टाइम नहीं है। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेते। सिलेबस तो आप पहले इसका पेपर आप देख चुके हो, 12 महीने पहले से आउट। उनके पास 2 मिनट भी इतना टाइम नहीं था कि वो अलग से छत्तीसगढ़ का सेक्शन मेंशन करें और पर्टिकुलर उसका मार्क्स। जी। जैसे आप हॉस्टल वार्डन में भी देखिए, वहां पे भले सिलेबस कम दिया हुआ था, लेकिन अलग से 5 मार्क्स का वहां पे सिलेबस में नंबर तो दिखा था कम से कम। यहाँ पे बच्चे इसी कंफ्यूजन में है कि छत्तीसगढ़ का अब उनके मन में, हमारे मन में भी है कि हम छत्तीसगढ़ को कितना पढ़ने बोले, या जब हम स्टूडेंट खुद अपने दृष्टि से देखते हैं तो उनके अभी मन में ये डाउट है कि पूछेगा नहीं पूछेगा। अब वही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप बोले कि इतना हड़बड़ी है कि उनको टाइम भी नहीं है। आप देखेंगे सीजी को शामिल किया, सीजी जीके को, लेकिन एक अलग से सेक्शन नहीं दिया। उससे बस बदलता ये कि स्टूडेंट के मन में क्लैरिटी रहती है कि हाँ छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ जीके होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप दूसरे राज्यों में देखेंगे, साउथ इंडिया के आप पार्ट देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए, तो अपने भाषा से कितना प्रेम रहता है, कितना मतलब भाषावाद विवाद चल रहा है, लेकिन एक दृष्टि ये भी है कि अपने भाषा से प्रेम है, ठीक। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ सीजे, हाँ बोलूंगा, जैसे आप बीच में वो जोमेटो डिलीवरी वाला देखे हो, हाँ, है ना, कि महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी बोलना होना चाहिए। उन लोग के पेपर में अलग से मेंशन रहता है सर, जी, लिखा रहता है कि वहाँ पे मराठी भाषा बोलने आनी चाहिए। भाई यहाँ पे लैंग्वेज में आप देख रहे हो इंग्लिश 10 मार्क्स का है, भाई इसके जगह कम से कम छत्तीसगढ़ ही कर देते। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे इंग्लिश सीख रहा है तो उसको क्या सेवा अपने को ब्रिटेन में थोड़ी देना है, कहाँ देना है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आएगा वहां पे, बोलेगा नहीं, इसका वेटेज ही नहीं है। तो पेपर आप छत्तीसगढ़ वालों के लिए बना रहे हो कि सेंट्रल के औचित्य पे आप धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का सिलेबस रहेगा जिसमें सीजी लैंग्वेज नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ जीके नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मतलब भले वो बाहर से आए हो यहाँ रह रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको इसमें कहीं ना कहीं लॉस है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जी के पढ़ रहा है, दिन रात उसी में मेहनत कर रहा है, पीएससी में, व्यापम में, हर एग्जाम में, यहाँ स्पष्टता नहीं है कि वो कितने मार्क्स का आना है। सीजी लैंग्वेज जो कि, क्योंकि अगर हम कोई भी किसी भी जॉब में लगे, हमको सेवा तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही देना है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है तो यहीं सेवा देना पड़ेगा, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर रहें, कोई भी हो। तो सीजी लैंग्वेज का पार्ट जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सर्विस किसको देना है, छत्तीसगढ़िया लोगों को देना है, आम लोगों को देना है। और आम जनता कौन सी भाषा समझती है, छत्तीसगढ़ी भाषा समझती है। तो हालांकि कोई भाषागत राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस में इन बदलाव की जरूरत थी, जो और इसको वर्स कर दिए है ना, कंडीशन बेहतर करने की जगह वर्स कर दिए। और उसमें भी मुझे मालूम है कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे निकल ही जाएंगे जो गलत होंगे, विलोपित होंगे। उससे फायदा और नुकसान किसको, सपोज को एकदम टफ क्वेश्चन आता है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है,
एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे, आज इतने मीडियम है, गूगल ट्रांसलेटर है, सारा चीज़ है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पता नहीं कौन सा वाला यूज़ करते हैं, कोई नया हो सकता है, नया एडवांस वर्जन हो, उसमें डिफरेंशिएशन, उसमें जो डिफरेंस आता है उसके वजह से सीरियस कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है। वो तो पढ़ के गया था, उससे बना, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन विलोपित हो गया तो उसको भी वही इफेक्ट होगा जो बच्चा पढ़ के नहीं गया था, एक बेनिफिट वो मिल जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन विलोपित होने से एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ बच्चा ट्राई करके आता है, ठीक, वो भी क्वेश्चन विलोपित हो जाए तो इससे सीरियस कैंडिडेट्स को इफेक्ट होता है, उनको नुकसान पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए थी। और कुछ आपके मन में हो सर तो बता सकते हो, बोल सकते हो। जैसे सर पिछले एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, एक क्वेश्चन आया था, एक में लिखा था रैंकिंग के टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, और हिंदी वाले सेक्शन में ये मेंशन नहीं था टेस्ट के लिए बोल रहा है या ओडीआई सीरीज के लिए बोल रहा है या T20। भाई बच्चों से एक सिली मिस्टेक हो रहा है तो वो एक एक नंबर से एक एक हजार के गैप से निकल रहा है सर बाहर। अगर कोई इस बंदा जिसको ये पता है ये चीज, है ना, यहाँ पे वो अगर टिक कर रहा है सही तो उसको तो एक नंबर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपकी गलती की वजह से देखो वो 1000 रैंक पीछे जा रहा है। जिसको ये चीज पता है वो तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा, है ना, और जो चीज नहीं जान रहा है वो इसको यहाँ पे नंबर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये गलती कितना दिन तक आप बर्दाश्त करोगे? एक लिमिट होता है कि हर चीज को एक लिमिट में रहे, एक दायरे में रहे तो ठीक है। पता नहीं बाकी इंस्टीट्यूट वाले क्यों इसमें आवाज ही नहीं उठा रहे सर। इसका देखो एक क्रक्स मैं बताऊं, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल के जरिए भी आप समझना। लैंग्वेज का यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप एक चीज सोचो, उत्तर के साइड में जो भारत का उत्तर साइड है ना, जैसे दिल्ली हो गया, इधर साइड हो गया, छोले भटूरे फेमस है, और दक्षिण की तरफ क्या फेमस है? इडली डोसा सांभर, है ना। अब हम लोग जाकर के, कोई उत्तर वाला जाकर के दक्षिण में जाकर के बोले आप छोले भटूरे खाओ, तो ये औचित्य है क्या उनके लिए? भाई उन लोग के हैबिट में ही नहीं है ये सब खाना, और आप उत्तर वाले को जाकर के बोलो कि नहीं आप दिन भर इडली डोसा खाओ, तो ये कहाँ का सही बात है? भाई ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे आवाज या मुद्दा उठाया ही नहीं जा रहा है, बात सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की कही जा रही है, 10 नंबर। इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई हम लोग को, बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के लिए पेपर कंडक्ट करवा रहे हो तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से होना चाहिए। और उसमें इतना हड़बड़ी देखिए, जो जीएस छत्तीसगढ़ इंक्लूड किया है, बताया गया है, लेकिन किसमें? जीके के अंतर्गत करंट अफेयर का सेक्शन है, समसामयिक घटनाक्रम में, और उसके अंतर्गत डाल दिया करंट अफेयर के अंतर्गत ये पूछ रहे कि इसका इतिहास, उसका भूगोल। हाँ। तो खैर अब ये पेपर भी पूरा आप ओरिएंटेड देखोगे तो, पेन है क्या 2 मिनट, पूरा पेपर आप लोग देखोगे, सिलेबस देखोगे यहाँ पे तो मैथ्स दे रहा है ये 20 नंबर का, रीजनिंग दे रहा है 20 नंबर का, इंग्लिश दे रहा है 10 नंबर का। जो बंदा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब का तैयारी करता है सर, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे देखोगे 50 में 50 मैथ्स में ला रहा है, रीजनिंग में 50 में 50 ला रहा है, इंग्लिश में 50 में 50 ला रहा है। तो आप यहाँ पे सेंटर में ज्यादा फोकस ना करके छत्तीसगढ़ के बच्चों को अगर फोकस करोगे तो ग्रामीण अंचल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत कम रहता है, बहुत कमजोर रहता है। तो कैसे आप 50 में पूरा 50% एज ये सिर्फ मैथ्स वालों को दे रहे हो? सीधा सीधा यहाँ पे बात बोल दो या नोटिफिकेशन में ये डाल दो कि ये पेपर आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, खत्म करो बात यहाँ पे। क्यों वहां उन लोग से फॉर्म भर के 250-250 का पैसा ले रहे हो, और वो पैसा भी रिटर्न पता नहीं कब आएगा, जो भगवान के भरोसे है ना। एक बार संचित निधि में जो डाल दिया जा रहा है वो पैसा वहां से तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पेपर किस ओर आप लेकर के जा रहे हो, छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा कर रहे हो, ये समझ से परे है। बाकी खुद समझदार हो आप लोग भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। बाकी सर कोई भी नाराजगी नहीं जताए, क्योंकि ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, और ऐसा भी नहीं, मैं ये उड़ीसा से हैं, मनीष साहू सर उड़ीसा से है, योगेंद्र साहू सर छत्तीसगढ़ से है, तो ये भाषागत कोई राजनीति नहीं, बस मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि सीजी लैंग्वेज होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का एक स्पेसिफिक पार्ट होना चाहिए, अलग से मेंशन होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक। ऊपर से जो फीस है, मुझे ये लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो फॉर्म फ्री कर दिए थे वो कई लोग नुकसान कर रहे थे, करोड़ों का खर्चा होता है, ठीक है। फॉर्म फीस डलवाए, जो अपीयर करेगा उनको वापस कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा कदम था। अपीयर कर रहे हैं उनको वापस कर दिया जाए, लेकिन उसका मेरे ख्याल से एक आध एग्जाम का नहीं आया होगा फीस, जो दिलाए होंगे अभी तक तो नहीं आया है ना, तो उसके बारे में लोगों के मन में भी एक डाउट है, तो वो भी वापस नहीं हो रहा है सिस्टम। क्वेश्चन विलोपित हो जा रहे, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ढंग से तैयार नहीं किया जा सक रहा है, तो वो भी एक वाद विवाद का विषय है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये और इसकी बदतर स्थिति ना हो जाए, तो ये सचेत रहना जरूरी है, आवाज़ उठाना जरूरी है। बस मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखा, आप भी अपने विचार बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।